इन दिनों में क्या करना है वो आपको सुनना, और बड़ा बेटा हो या छोटा सबको करना है। संयुक्त तो हो तब कोई बात नहीं। अब ये देखो कि तुम्हारी रोटी एक चूल्हे में पकती है 4 चूल्हे में, फिर करना क्या है वो मैं आपको बताऊं। आप कुछ विधान है, कुशा होता है कुश, या नदियों में तालाब में जलाशयों में जाओ, आचार्य जी मिल जाएंगे, पंडित जी वो तर्पण करा देंगे, श्राद्ध करा देंगे। घर पे ही आप ऐसा करो कि लोटा भर जल ले लो और अपने माता पिता के नाम से जल पितरों के लिए यहां से छोड़ा जाता है, ऐसे यहां से गिरता है पानी, है ना। तो अपने माता पिता के नाम का थोड़ा जल स्मरण कर लो, माँ बाप का। यदि जैसे बाप जिंदा है ना तो वो बेटा नहीं कर सकता, यदि आपके पिताजी जिंदा हैं तो आपको नहीं करना कुछ। आपके पिताजी नहीं है, दादाजी नहीं है, तो फिर करो, आप पिंडदान करो, तर्पण करो, एक थाली भोजन निकालो, है ना, भोजन बनाओ तो निकालो, एक दीपक जलाओ अपने पितरों के नाम से, 15 दिन तो जले, और एक थाली भोजन निकाल के कौआ को, कुत्ता को, चिड़िया को, चींटी को नाम ले करके, हे मेरे पितर देवता, हे मेरे पितरों, हे मेरे पूर्वजों, स्मरण करके। जैसे आज आप भागवत जी के पोथी पाठ करा रहे हैं ना, तो एक बार स्मरण करो, हे मेरे पूर्वजों, हे मेरे पितरों, हे मेरी माँ, हे मेरे पिता, मैं आपका पुत्र हूं, मैं आपकी पुत्री हूं, मैं आपके नाम से, आपके निमित्त ये शुभ कार्य कर रहा हूं, आप इसे स्वीकार कीजिए। आप ऐसे ही कह दीजिए कि हे मेरे पितरों, हे मेरी माँ, हे मेरे पिता, जो भी आप हैं, दादाजी दादी, मैं आपके नाम से ये शुभ कार्य कर रही हूं या कर रहा हूं, आप इसे स्वीकार कीजिए। एक थाली भोजन निकाल कर दीजिए। साधु संतों को भोजन कराने की क्षमता है आपकी, तो गौरी गोपाल आश्रम में अखंड रसोई चल रही है, हजारों संत भोजन कर रहे हैं, आप भोजन करा सकते हैं संतों को। कुछ भी नहीं है, आप भोजन भी कराने लायक नहीं है, तो आप इस समय ना चारा सब जगह मिल जाता है, एक मुट्ठी चारा उखाड़ कर, काट कर, एक मुट्ठी चारा भी आपने एक गाय को खवाया। हे मेरे पितरों, मेरे पास कुछ नहीं है, किसी ब्राह्मण को भोजन कराने की क्षमता, माना कि कोई बहुत गरीब है कि मैं किसी ब्राह्मण को भोजन भी नहीं करा सकता, मैं किसी को 4 रोटी भी नहीं दे सकता, तो हे मेरे पितरों, मैं आपके नाम से ये गौ माता को मुट्ठी भर चारा खवा रहा हूं। तो गाय को चारा खवा देने से आपके पितरों को लगता है कि हाँ मेरे पुत्र ने कुछ किया है, उससे भी उनका कल्याण हो जाता है। कुछ भी नहीं है, चारा भी आप नहीं खिला सकते, तो भी एक और सस्ता उपाय है, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करो, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करो, और मुख करके अपने पितरों का स्मरण करते हुए केवल उनको याद करके भगवान का नाम लेकर 5 बार श्रीमन नारायण, हे श्रीमन नारायण, मेरे पूर्वजों को सदगति दो, हे श्रीमन नारायण, मेरे पितरों का उद्धार करो, मेरे पिता का, मेरी माँ का, मेरे दादा का, मेरी दादी का, मेरी नानी, मेरे नाना, मेरे परिवार का उद्धार करो, और केवल 2 आंसू बहा दो। यदि आपने दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके अपने पितरों का स्मरण करके केवल पितरों के नाम से 2 आंसू बहाए, तो वह 2 आंसू से भी तृप्त हो जाते हैं आपके पितर। जो आपने 5 बार भगवान नाम जपा, उस 5 बार के नाम जप का फल उन्हें प्राप्त हो जाता। इसलिए कुछ ना कर पाओ तो ये जरूर करना, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करना, पितरों का स्मरण करना, पूर्वजों का, और भगवान नाम लेकर के और आंसू बहा देना, पितरों को याद करते हुए, ठीक है। वरना आप अपने माता पिता के नाम से इन 15 दिनों में कहते हैं कि आपके पितर बस आपकी तरफ देखते हैं टुकुर टुकुर। इन 15 दिनों में, वो साल में 15 दिनों के लिए वो आपके आसपास होते हैं, टुकुर टुकुर देखते हैं कि देखो सबका बेटा पोथी बिठाल रहा है, पिंडदान कर रहा है, श्राद्ध, मेरा बेटा क्या कर रहा है, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरे अपने क्या कर रहे हैं,
इसलिए ये शुभ कार्य आप कर सकते हैं। आप लोग जरूर अपने पितरों को, अपने माता पिता। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊं, पिंडदान किसे करना चाहिए? माना कि एक बाप के 4 बेटे हैं, तो बताओ 4 बेटों में कौन सा बेटा पिंडदान करे? उत्तर दो। क्यों भैया? जोर से आप बताओ, आप बताओ। परंपरा क्या है वो सुनो। परंपरा ये है कि यदि आप चारों भाइयों का चूल्हा एक है, बात समझो, चारों भाइयों का चूल्हा एक है, तुम संयुक्त परिवार में हो, चारों भाई एक चूल्हे की रोटी खा रहे हैं, तब तो 4 में से कोई एक बेटा कर ले, बड़ा पिंडदान कर ले, श्राद्ध कर ले, पोथी पाठ करा ले अपने माता पिता दादा दादी की, तो वह पर्याप्त है। लेकिन आप चारों भाई अलग अलग रहते हैं, चारों का चूल्हा अलग है, तो तुम चारों पर ही तो मां बाप का ऋण है, तो बड़ा ही क्यों करे? क्या छोटा, छोटे को माँ ने मालिश नहीं करी क्या? क्या छोटे को दूध नहीं पिलाया क्या? क्या मझले वाले बेटे को माँ ने तेल मालिश करके उसके पसंद का भोजन नहीं कराया क्या? फिर चारों का चूल्हा एक है तो एक करेगा बड़ा, पर चारों अलग हो, चारों की रोटी अलग अलग बनती है, चारों अपना कमाते खाते हो, सेल्फ हो, तो फिर चारों को करना चाहिए। बड़ा भी करे, मझला भी करे, संझला भी करे और छोटा भी करे। फिर सबका धर्म है कि भाई चलो बड़े ने तो कर लिया, श्राद्ध कराया, भागवत जी के पोथी पाठ कराई, वो तो कर लिया, तुमने क्या किया? बड़ा ही करे तो फिर सारी संपत्ति बड़े को देते, तुम संपत्ति भी तो लिए हो बाप की। भाई प्रॉपर्टी तो चारों में बटी है ना, बाप की संपत्ति चारों में बटी है ना, यदि 4 बेटे हैं तो फिर पिंडदान एक ही क्यों करेगा? सुनो, ये पुण्य के काम है, ये अच्छे काम है, ये जितना ज्यादा हो जाए उतना। बला मत टारो कि यार तू करे या नहीं, नहीं, हमारा भी बाप है, हमारा भी तो था, हमारा भी तो ऋण है उस बाप का, मां का, तो भाई ऋण है, चुकाओ। इसलिए आप कुछ ना कर पाओ तो अपने माता पिता को केवल एक भागवत जी ही सुना दो, भागवत जी की पोथी पाठ ही करा दो। आप अपने पितरों के लिए आप भागवत जी कराने वृंदावन आए हैं, आपके पितर नृत्य कर रहे होंगे, नाच रहे होंगे कि आपने उनके लिए कितना शुभ कार्य किया है। इतना बड़ा संसार है, इतना बड़ा देश है, लगभग 206 देश हैं दुनिया में, लगभग। इन सभी देशों में करोड़ों लोग दुनिया में हैं, है ना? लगभग पूरी दुनिया की आबादी कितनी है? लगभग 7 अरब। क्यों इतनी है? लगभग इन 7 अरब लोगों में 206 देशों में केवल आप लोग ही हैं इतने मुट्ठी भर जो आप अपने माता पिता के लिए, पूर्वजों के लिए कुछ कर रहे हैं। भारत के लोग ही तो कुछ ना कुछ करते हैं। अब होता क्या है कि अपने पूर्वजों के लिए कुछ ना करने वालों की संख्या है ज्यादा। आज बहुत सारे लोग अपने माँ बाप के लिए कुछ भी नहीं करते, ना तर्पण करते, ना श्राद्ध करते, ना भागवत जी का पाठ करते, कुछ नहीं करते। तो वो लोग कहते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं? ना करने वालों की संख्या है ज्यादा, करने वालों की संख्या है कम। तो कम पर ज्यादा लोग हावी हो जाते हैं। वो आपको गलत कहते हैं कि जी आप क्या कर रहे हो, कोई तुम्हारा मरा हुआ बाप थोड़ी खा लेगा, अब वो तो मर ही गया, ऐसा तर्क लोग रखते हैं। लेकिन एक बात बताएं, आपने ताजमहल का नाम तो सुना होगा। ताजमहल को बनाने वाले का नाम क्या था?
शाहजहां, क्यों? सही है। शाहजहां के इतिहास को आप जानते हैं कि नहीं? शाहजहां को आखिरी में उनके बेटे ने जेल में डाल दिया था, है ना, औरंगजेब ने। क्यों? शाहजहां के बेटे का नाम क्या है? औरंगजेब ही था। औरंगजेब ने शाहजहां को जेल में डाल दिया। आखिरी के दिन शाहजहां के जेल में कटे। और जो शाहजहां का बेटा है जेल में डालने वाला, वो अपने बाप को आखिरी में केवल खाने को चने देता था। क्या देता था? चने और थोड़ा सा पानी, गिलास 1.5 गिलास, जो भी उसने तय किया, उससे ज्यादा ना पानी ना उससे ज्यादा खाना। तो शाहजहां रोते हुए बोला, ये इतिहास में लिखी बात बोल रहा हूं मैं, कोई मनमाना नहीं। शाहजहां ने कहा कि बेटा चल, तू खाना नहीं देता भरपेट, तो कम से कम पानी तो भरपेट दे दे। वो पानी भी नहीं देता था पेट भर, दिन भर में 1.5 गिलास। अब 1.5 गिलास से दिन भर कैसे गुजारा होगा? 1.5-2 गिलास जो भी था, पेट नहीं भरता था पानी से। रोता था बाप, शाहजहां के बेटा पेट भर पानी तो दे दे, चल खाना नहीं दे रहा है तू। जब नहीं दिया उस शाहजहां के बेटे ने पानी भी पेट भर, तब उस शाहजहां ने कहा था कि तेरे से अच्छे तो वो हिंदू हैं। जब हम राजा थे तो हिंदुओं पर बड़ा अत्याचार करते थे, उनका धर्म परिवर्तन कराते थे, लेकिन हमसे अच्छे वो हिंदू हैं। एक तू बेटा है जो जीते जी बाप को पानी नहीं देता, एक वो हिंदू है कि मरे हुए बाप को भी पानी देते हैं। ये बात शाहजहां ने कही थी कि मरे हुए बाप को भी हिंदू लोग, हिंदू समाज ऐसी समाज है कि वो अपने आप को ऋणी मानता है, अपने माता का, कि मैं मां का ऋणी हूं, पिता का। अरे मैं ऋणी मानता हूं तो अपने मां बाप के लिए क्या मैं एक भागवत जी का पाठ नहीं करा सकता? क्या मैं माँ बाप के नाम से गाय को 2 मुट्ठी चारा नहीं दे सकता? क्या मैं माँ बाप के नाम से 4 दीन दुखियों को भोजन नहीं करा सकता? क्या मैं अपने माँ बाप के नाम से चिड़िया को दाना नहीं डाल सकता? श्राद्धों में ना चिड़िया को दाना डालने की परंपरा है, कौआ भी खाता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारे बाप देखो कौआ बन गए, क्या जो तुम कौआ को दाना डाल रहे हो? अरे मूर्खो, कौआ नहीं बन गए, कौआ एक पक्षी है। और हम हिंदू हैं, हम कहते हैं कि नहीं, हम अपना ही पेट नहीं भरते, हम जीव जंतुओं का पेट भर के अपना पेट भरते हैं, सबको। अब बताओ, आप कौआ को दाना डालो, चिड़िया को दाना डालो और गाय को रोटी दो, इसमें घाटा क्या है? पूरी दुनिया में केवल भारत ऐसा है, सनातनी ऐसा है, जो अपने मरे हुए बाप का भी पानी देता है, जिसे श्राद्ध तर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? तर्पण कहते हैं ना, तर्पण करना, बाप का तर्पण है। श्राद्ध पिताजी का, माताजी का, लोग कहते हैं श्राद्ध। श्राद्ध मीन्स पिंडदान, तर्पण, वो पूरा प्रोसेस। एक सनातनी ऐसा है जो मरे हुए माँ बाप के नाम का। अब कुछ लोग आप पे हंसते हैं कि यार तू क्या करता है, तो आज का साइंस का बच्चा है। साइंस अपनी जगह सही है साहब, साइंस भी तो सैटेलाइट से चल रही है, अधिकांश बहुत सारी चीजें साइंस सैटेलाइट पर आश्रित है। सैटेलाइट भी एक साइंस है, विज्ञान है। सैटेलाइट भी ऊपर होती है और कोई भी चीज यहां से जब सिस्टम में डाली जाती है तो सैटेलाइट डायरेक्ट थोड़ी देता है, यहां से पहले वो सैटेलाइट को मिलती है, फिर वो सैटेलाइट छोड़ता है। यदि नीचे से उसे ऑपरेट ही ना किया जाए तो सैटेलाइट ऊपर थोड़ी अपने से चलती रहेगी, आखिर उसे भी तो ऑपरेट नीचे से किया जा रहा है, हाँ या ना? उसी तरह अब जैसे देखो क्या होता है, बिजली का करंट जब बनता है तो 440 वोल्ट का बनता है। जो बड़ी लाइनें जाती हैं ना, आपने देखा होगा, बड़े बड़े तार इकट्ठे, बड़े बड़े खंबे, बड़ी लाइन बोलते हैं। क्या उससे आपके घर का बल्ब जल जाएगा? तो उत्तर दो।
उस बड़ी 440 या 4 जो भी होता है 440, वो उस करंट को फिर एक ट्रांसफार्म लगता है बड़े बड़े, फिर वो और कम करता है, फिर वो गांव में सप्लाई होती है, फिर गांव में एक ट्रांसफार्म और लगता है जो उस कम को भी और कम करता है, फिर वो सप्लाई आपके घर जाती है और उससे आपका पंखा कूलर चलता है। उसी तरह बिजली तो एक है, पर उस बिजली को घर तक पहुंचाने के लिए 2-3 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उसी तरह आपने जब गाय को खिलाया, किसी दीन दुखी को खिलाया, पशु पक्षी को खिलाया, तो जो आपने खिलाया वही आपके पितरों को नहीं मिल जाएगा। जो बिजली बनती है डायरेक्ट, उतना लोड, उतना 440 का नहीं मिलता हमारे को, कम करके। उसी तरह जब आप किसी गाय को रोटी, चारा, भूसा और किसी भूखे को भोजन कराते हो अपने पितरों के नाम से, दादा दादी के नाम से, तो आपके दादा दादी जहां होते हैं उन्हें जिस चीज की कमी होती है उन्हें वहां वह प्राप्त होता है जिस चीज की उन्हें कमी है। जैसे आपका कोई बच्चा अमेरिका में है और उसे पैसे की जरूरत है, तो अमेरिका में पैसे कैसे भेजोगे? बैंक में डाल दो पैसे, लेकिन उसे मिलेगा क्या? उसे पैसे नहीं मिलेंगे, डॉलर मिलेगा। हाँ या ना? आपका बेटा है लंदन में और उसे आपने पैसे भेजे, तो उसे डॉलर नहीं मिलेगा, उसे पैसा नहीं मिलेगा, पाउंड मिलेगा। बोलो हाँ। आपका बेटा है चाइना में, तो आपका बेटा चाइना में है तो उसे पैसा भेजोगे तो ना उसे डॉलर मिलेगा, ना पाउंड मिलेगा, ना रुपया मिलेगा। जो वहां की करेंसी है चाइना की, उसे वो मिलेगी। ये बात सही है कि गलत है? वहां की बैंक उसे वो देती है। उसी तरह जब आप अपने माता पिता के नाम से किसी भूखे को भोजन देते, प्यासे को पानी देते, श्राद्ध करते, पिंडदान करते, भागवत करते, तो ये जो सारा पुण्य है, ये पुण्य आपके पितरों को मिलता है, जस का तस नहीं मिलता। जैसे पैसे का पैसा ही नहीं मिलता, डॉलर बन गया, पाउंड बन गया, फला बन गया, उसी तरह आपके पितरों को यदि मोक्ष की चाह है तो उन्हें मोक्ष मिल जाएगा, स्वर्ग की कामना है स्वर्ग मिल जाएगा, उनकी दुर्गति हो रही है कहीं तो उनकी सदगति हो जाएगी। उसे यह पुण्य उस रूप में प्राप्त होगा जिस चीज की उन्हें वहां पर रिक्वायरमेंट है, मतलब जरूरत है, आवश्यकता। बात समझ में आई? इसलिए कहता हूं धुंधकारी भागवत सुनते हैं उद्धार होता है। परीक्षित जी ने भागवत सुनी, उद्धार हुआ। आप लोग बहुत अच्छे हैं कि आप उस भारतीय परंपरा को फॉलो कर रहे हैं जिस परंपरा को हमारे ऋषि मुनि फॉलो करते आए हैं। श्राद्ध जरूर करना चाहिए आपको।